हेलो स्टूडेंट, क्लास 8 सब्जेक्ट मैथ्स एक्टिविटी 17। आज बेटा हम लोग एक्टिविटी के 17 सीरियल नंबर्स पर पहुंच रहे हैं। तो आइए अब इसमें हम लोग देखते हैं बेटा एक्टिविटी 17 क्या है। ऑब्जेक्टिव है बेटा टू फॉर्म ए क्यूब एंड ऑब्टेन ए फार्मूला फॉर इट्स सरफेस एरिया। ठीक है, तो सरफेस एरिया निकालना है। एक आपको क्यूब बनाना है और उसका सरफेस एरिया निकालना है। यहाँ सरफेस एरिया का मतलब आप समझो बेटा टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, तो मटेरियल रिक्वायर्ड कार्डबोर्ड, आपने कार्डबोर्ड, रूलर, कटर, सिलो टेप, स्केच पेन, वाइट पेपर, चार्ट पेपर। आप ये सामान आप कलेक्ट कर लें। उसके बाद आप बैठ करके इस एक्टिविटी को आप इजीली कर सकते हैं। अब आप देखिए कैसे करना है बेटा। टेक ए कार्डबोर्ड ऑफ कन्वीनियंस साइज एंड पेस्ट ए वाइट पेपर ऑन इट। एक कार्डबोर्ड आप ले लें, उसके ऊपर वाइट पेपर आप पेस्ट कर देंगे बेटा। ठीक है, एंड मेक ए शेप इन्वॉल्विंग 6 आइडेंटिकल स्क्वायर ईच ऑफ साइड ए यूनिट यूजिंग ए थिक चार्ट पेपर एज शोन इन फिगर। अब जैसे इस फिगर में आप देख रहे हैं, ऐसे आप 6 स्क्वायर यानी 6 आइडेंटिकल स्क्वायर आप ऐसे शीट कट कर लें, जिसकी लेंथ मान लीजिए ए यूनिट आपकी है। ठीक है, तो सभी स्क्वायर की लेंथ ए यूनिट होनी चाहिए। ठीक है, इसमें कोई छोटा और बड़ा नहीं होना। अब ये यूनिट ए यूनिट आप कोई नंबर ले सकते हैं, जैसे 5 सेंटीमीटर ले लें, 6 सेंटीमीटर ले लें, 8 सेंटीमीटर ले लें या 7 सेंटीमीटर ले करके आप बना सकते हैं। ठीक, अब इसको बनाने के बाद इस तरीके के आइडेंटिकल स्क्वायर 6 बनाने के बाद इनको फोल्ड करना है। अब ये डॉटेड लाइन आपके जहाँ पर है, ये देख रहे हैं आप डॉटेड लाइन है और ये भी डॉटेड लाइन है बेटा। तो यहाँ से इसको आप फोल्ड करेंगे। ठीक है, तो जब फोल्ड करेंगे तो आप देखेंगे ये क्यूब इस शेप का बन जाएगा। ये आप जो है इस तरीके का ये आपका क्यूब बन जाएगा। ठीक है, अब इसका एरिया निकालना है। ठीक है, अब आप देखो बेटा, जब एरिया निकालना है, ये आपका स्क्वायर है और स्क्वायर का एरिया आप जानते हो क्या होता है, साइड का स्क्वायर यानी ए स्क्वायर। तो ए स्क्वायर, दिस इज ए स्क्वायर, इस स्क्वायर का हो गया, और ए स्क्वायर इस स्क्वायर का भी होगा, और ए स्क्वायर इस स्क्वायर का भी, ए स्क्वायर इस स्क्वायर का भी, और ए स्क्वायर दिस स्क्वायर, और ए स्क्वायर दिस स्क्वायर। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि इसमें नंबर ऑफ फेस आपके कितने हो गए, 1 2 3 4 5 और 6 हैं। तो इनको सबको ऐड कर लें। ठीक है, तो जब सबको ऐड करेंगे तो स्क्वायर का एरिया यानी ये आपका क्या हो गया, फेस हो गया। तो इसका टोटल सरफेस एरिया यानी सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, ठीक है, जो आपने निकाला है, तो 6 फेस ये यानी 6 स्क्वायर जो थे ये 6 फेस हो गए, और इन सब का एरिया आपने ए स्क्वायर ए स्क्वायर ए स्क्वायर निकाला है, और सबको जब ऐड कर रहे हैं बेटा तो आपका क्या मिल रहा है, 6a स्क्वायर। तो इस तरीके से ये क्यूब का आप जो है सरफेस एरिया निकाल सकते हैं, और इसका टोटल सरफेस एरिया यानी सरफेस एरिया 6a स्क्वायर होगा। ठीक है, अब इसका बेटा लेटरल सरफेस एरिया जैसे अगर निकाला जाए, तो लेटरल सरफेस एरिया का मतलब ये पार्ट जो आपका ये पार्ट है। ठीक है, इसका टॉप और ये बॉटम आप छोड़ देंगे। ठीक है, तो ऐसे आप देखेंगे कि फोर स्क्वायर आपके ये साइड में लगे हुए हैं। ठीक है, तो ये 4a स्क्वायर इसका क्या होगा, लेटरल सरफेस एरिया। ठीक है, अब इसका ऑब्जर्वेशन आप कर सकते हैं। मान लीजिए आपने जैसे 5 सेंटीमीटर स्क्वायर का एक लेंथ लिया था स्क्वायर। ठीक है, 5 सेंटीमीटर लेंथ का एक स्क्वायर, ऐसे तो इसका एरिया कितना हो गया, 25। तो ऐसे हमारे 6 फेस हैं, सभी फेस के एरिया को ऐड करना है। 25 + 25 + 25 + 25 + 25 + 25। तो आप
ये 6 टाइम 25 ऐड किया तो कितना हो गया, जैसे 25 50 और ये 25 आपका 75, ये 25 आपका 100, ये 125, ये और ऐड किया तो 150। तो इस तरीके से इसका आपका टोटल सरफेस एरिया बेटा हम वेरीफाई भी कर सकते हैं कि इसका 6a² होता है। ठीक, अब इसका एप्लीकेशन हम देखिए, जो मेंस्ट्रुएशन के प्रॉब्लम है उनको सॉल्व करने के लिए, ठीक है, इनका मोस्टली यूज करते हैं। अब दिस रिजल्ट इज यूजफुल इन एस्टिमेटिंग मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग क्यूबॉइडल बॉक्सेस नीडेड फॉर पैकिंग। ठीक है, जैसे क्यूबिकल हमें बॉक्स बनाने हैं तो उसके लिए हमें कितना रिक्वायर्ड मटेरियल होना चाहिए, उसकी ये हम जो है इस फार्मूले के द्वारा रिक्वायर्ड मटेरियल फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो इस एक्टिविटी को आप करेंगे और आप इससे इसका जब एक्टिविटी आप करोगे तो मेन चीज़ बेटा इसका कंसेप्ट आपको समझ में आएगा और फिर ये जो फार्मूला है ये आपको लाइफ टाइम भूलेगा नहीं। तो आज इतना ही बेटा, थैंक यू।